नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एच ऑप्टिकल के बारे में। जी हाँ साथियों, पिछले दो वीडियो में हमने एट ऑप्टिकल एवं जिगजैग ऑप्टिकल के बारे में चर्चाएं की थी। आशा करता हूं कि आपके जो जिगजैग ऑप्टिकल था एंड एट ऑप्टिकल था, उनके जितने भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपके जो डाउट है वो भेज सकते हैं। हम आपके डाउट है वो क्लियर कर देंगे। आज हम बात करने वाले हैं एच ऑप्टिकल के बारे में कि आपके एच ऑप्टिकल है वो कौन कौन से व्हीकल से करवाया जा सकता है, किस व्हीकल के लिए वो है कि किस लेंथ का आपका एच ऑप्टिकल है वह होता है, क्या आपके ट्रेड टेस्ट में है वो छोटी गाड़ियों से एच ऑप्टिकल करवाया जाता है या बड़ी गाड़ियों से एच ऑप्टिकल करवाया जाता है। उन सारी जानकारी के बारे में हम चर्चा है वो करने वाले हैं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली एक हर नई अपडेट है वो आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं एच ऑप्टिकल के बारे में कि एच ऑप्टिकल है वो कौन कौन से व्हीकल के लिए बनाया जा सकता है, क्या है वो बड़े व्हीकल के लिए एच ऑप्टिकल बनाया जाता है या छोटे ऑप्टिकल के लिए बनाया जाता है, कहाँ है वो गलतियां आपके एच ऑप्टिकल में होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपके एच ऑप्टिकल होता है वो आपके टाटा 407 से भी होता है। यहाँ साथियों, टाटा 407 से आपका एच ऑप्टिकल है वो हो सकता है। एस मॉडल है उसका आपका एच ऑप्टिकल वो सर्व चलता है। फिर बात कर लेते हैं बस का, तो बस का एच ऑप्टिकल भी चलता है। जी हाँ साथियों, बस का ऑप्टिकल भी होता है, एस मॉडल का ऑप्टिकल भी होता है और टाटा 407 का ऑप्टिकल भी एच ऑप्टिकल है वो होता है। फिर बात कर लेते हैं सर बोलेरो का। ठीक है, बोलेरो का एच ऑप्टिकल होता है या नहीं होता। जी साथियों, बोलेरो का भी है वो आपका एच ऑप्टिकल होता है। बात कर लेते हैं बोलेरो है वो आपकी छोटी गाड़ी में आती है, एलएमवी में या आपके एचएमवी में आ जाती है। मीडियम का साइज की जो गाड़ियां होती है साइज उसमें टाटा 407 आती है। हो सकता है तो वो आपकी एलएमवी में भी काउंट की जा सकती है। बस और एस मॉडल है वो आपकी एचएमवी में काउंट होती है। इनके भी एच ऑप्टिकल है वो करवाए जा सकते हैं। अगर आपका एस मॉडल का एच ऑप्टिकल देंगे तो वो आपकी बड़ी लेंथ का देंगे। अगर आपकी छोटी गाड़ियों के एच ऑप्टिकल मिलते हैं तो वो आपकी बोलेरो की लेंथ के हिसाब से वो आपका एच ऑप्टिकल है वो मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि एच ऑप्टिकल है वो कैसे करवाया जाता है। जैसे आपकी यहाँ गाड़ी खड़ी है तो आपकी गाड़ी यहाँ तक फॉरवर्ड आएगी, उसके बाद है आपकी यहाँ से ऐसे रिवर्स निकालना होता है, फिर आपकी यहाँ तक फॉरवर्ड आती है, यहाँ से वापस ऐसे, तब आपका जाकर एच ऑप्टिकल है वो कंप्लीट, एक राउंड आपका कंप्लीट होता है और यही आपका टेस्ट कंप्लीट होता है। इसमें फॉरवर्ड की बात करते हैं तो आपकी गाड़ी यहाँ से यहाँ तक कर चलकर आती है तो वो आपकी फॉरवर्ड है वो क्लियर हो जाती है। फिर आपकी यहाँ से रिवर्स जाती है यहाँ तक और यहाँ तक जैसे वापस आती है तो आपके फॉरवर्ड क्लियर हो जाते हैं। एक राउंड में आपके 2 बार है वो फॉरवर्ड क्लियर हो जाता है। ठीक है साथियों, तो बात कर लेते हैं हम कि कैसे कैसे है वो आपका एच ऑप्टिकल क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ आपकी जो गाड़ी है, चाहे आप छोटी गाड़ी से मान सकते हो या बड़ी गाड़ी से मान, आप उसका फॉरवर्ड बनाते हो तो आपका फॉरवर्ड है वो यहाँ हमेशा आपको यहाँ लेकर आना है। अगर आपको यहाँ गाड़ी मिलती है तो आपको सबसे फर्स्ट लगाना यहाँ फॉरवर्ड, फिर वापस रिवर्स की गाड़ी को यहाँ लाके फॉरवर्ड छोड़ देनी। जहां आपको गाड़ी जिस ऑप्टिकल में जहां भी आपको गाड़ी मिलती है वहीं ही वापस लाकर खड़ी करनी होती है। ठीक है, वहां आपका एक राउंड कंप्लीट होता है। तो बात कर लेते हैं कि जब यहां से आप फॉरवर्ड गाड़ी को लाते हो तो आपको गाड़ी को बीच में खड़ी करनी चाहिए या अंदर अधिक ज्यादा खड़ी करनी चाहिए ताकि आपकी गाड़ी है वो सफलतापूर्वक आपकी यहां बिना टच किए हुए निकल सके। तो बात कर लेते हैं कि जो आपकी गाड़ी है वो आपको कहाँ खड़ी करनी चाहिए। तो आपकी गाड़ी है वो हमेशा आपको जो इसका बीच होता है, बीच का केंद्र होता है, उससे हल्की सी अंदर रखनी है। 1-1.5 फुट बहुत ज्यादा हो जाती है तो आपको 1 फुट या आधा फुट है वो आपका बीच का जो केंद्र होता है अंदर रखना है। ठीक है, यहाँ आप गाड़ी खड़ी रखोगे, फिर आपको यहाँ से हमेशा रिवर्स गाड़ी इधर निकालनी है तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड का जो मिरर होता है, ठीक है, कंडक्टर साइड समझ सकते हो आप, लेफ्ट साइड समझ सकते हो, लेफ्ट साइड का जो मिरर होता है हमेशा वो देखना है। ठीक है, लेफ्ट साइड के मिरर में आपको ये केंद्र का जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको हमें
क्या करना होता है, यहां से हमेशा गाड़ी को हल्की हल्की तिरछी करते रहना है। जैसे ही आप इस पोलार्ड से और गाड़ी के बीच की दूरी आपकी 1 या 1.5 फुट रहती है तो आपको गाड़ी को यहाँ घुमाना। ठीक है साथियों, अगर आप यहाँ ज्यादा दूरी रखोगे तो आपका अगला टायर है वो इस कार को खंदेगा, ठीक है, टच करेगा। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको तिरछी करते हुए गाड़ी को हमेशा इसके नजदीक लेके जाना है और 1 फुट की दूरी पर आपको गाड़ी को इधर काटना है। अब आपको कब तक है वो आपका लेफ्ट साइड का मिरर है वो देखते रहना है। तो आपको यहां से गाड़ी निकलने के बाद है वो आपके लेफ्ट साइड के मिरर में ये पोलार दिख जाएगा। ठीक है, आप गाड़ी को चलने दे, पूरी काट के रखिए, जितनी आपने यहां से गाड़ी को लॉक की थी तो आपको गाड़ी पूरी काट के रखनी है। जैसे ही गाड़ी बीच में आती है यहाँ पे, ठीक है, बीच में आती है तो आपको क्या होता है, लेफ्ट साइड के मिरर में ये पोलार दिखना बंद हो जाता है। लेफ्ट साइड के मिरर में ये पोलार दिखना बंद हो जाता है तो आपको राइट साइड का मिरर है वो देखना। ठीक है, राइट साइड के मिरर में आपको ये पोलार देखना और इस पोलार से जब तक 1 फुट की दूरी बनती है, ठीक है, अगर आपका ऑप्टिकल अत्यधिक टाइट है, ठीक है, अत्यधिक संकरा है तो आप आधा फुट की दूरी ले सकते हो। अगर फुल लेंथ का आपका ऑप्टिकल है तो आप है वो दूरी है यहाँ की वो 2 फुट तक भी ले सकते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ से आपको हमेशा वही वापस करना है कि यहाँ से हल्की हल्की गाड़ी को तिरछी करनी है, हमेशा यहाँ गोलाई देनी है गाड़ी को। हाँ, पीछे वाले टायर से गोलाई देनी है। अगर गोलाई नहीं दोगे और सीधी निकालोगे तो आपकी गाड़ी है वो इस दीवार को टच कर जाएगी। ठीक है साथियों, तो क्या करना है, यहाँ से हल्की हल्की गाड़ी को हमेशा तिरछी करनी है। तिरछी करते हुए जैसे ही आपके इस पोलार्ड से और गाड़ी की बॉडी या पीछे का जो टायर होता है उससे आपके आधे फुट या 1 फुट की दूरी रखकर है वो आपको गाड़ी को यहाँ से पूरी काटनी होती है। जीरो काटने का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, जितनी उस गाड़ी की कटाई है आप उस कटाई को पूरी करो। ठीक है, यहां से आपको गोलाई देकर 1 फुट या आधा फुट की दूरी से निकालोगे गाड़ी को, तो यहां है वो आपकी इस दीवार को गाड़ी हिट नहीं करेगी। ठीक है साथियों, तो यहां से जैसे ही गाड़ी घूमती है तो आपको इस राइट साइड के मिरर में आपको ये पोलार दिखने लग जाएगा। जैसे ही आपकी गाड़ी हल्की सी पीछे जाएगी तो आपको राइट साइड के मिरर में है वो आपको ये पोलार्ड दिखना है वो बंद हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर क्या करना है, वापस आपको है वो लेफ्ट साइड के मिरर में आना है। लेफ्ट साइड के मिरर में आओगे तो आपको हल्का सा गाड़ी और जाएगी तो आपका ये पोलार्ड दिख जाएगा और ये पोलार्ड दिखते ही आपको गाड़ी को क्या करना है, सीधी करना है। आप इसको भी देखकर गाड़ी सीधी कर सकते हो, इस पॉइंट को भी देखकर आप है वो गाड़ी सीधी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि आप अगर इस पोलार्ड को देखोगे तो आपकी गाड़ी इस पे चढ़ेगी तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी यहाँ गाड़ी सीधी हो जाती है और ये पोलार्ड दिख जाता है आपको, तो दोनों साइड के मिरर में ये दूरी चेक करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ आकर गाड़ी खड़ी करते हो आप, गाड़ी से इस दीवार की दूरी और गाड़ी से इस दीवार की दूरी आपको दोनों मिरर में है वो चेक करनी होती है। अगर आपकी बराबर है तो आपकी गाड़ी है वो केंद्र में खड़ी है, पार्किंग के आपके बीचों बीच है वो खड़ी है। ठीक है साथियों, अब कहां तक आपको पार्किंग में पीछे गाड़ी लेकर जाना होता है, जैसे आपका ये पोलार्ड होता है, ठीक है, हो सकता है आपको यहाँ भी एक पोलार्ड मिल जाए इसके बराबर में। तो आपको क्या करना है, यहाँ से गाड़ी कितनी पीछे लेनी है, तो आप यहाँ से गाड़ी पीछे लेके जाते हो तो अगर आप इन 2 पोलार्डों से अंदाजा लगा लेते हो तो एक अच्छी बात है। अगर नहीं लगा पाते हो तो अगर आपको ये पोलार्ड गाड़ी के बोनट के ऊपर से आधा पोलार्ड दिख जाए, जैसे ये पोलार्ड बना हुआ तो ये आधा पोलार्ड दिख जाए, वहीं गाड़ी को आप खड़ी कर देना है। ठीक है साथियों, फिर बात कर लेते हैं कि यहां से वापस आपकी फॉरवर्ड गाड़ी रवाना होगी। फॉरवर्ड रवाना होगी तो आपको वही कार्य है वो करना है। तो बीच का केंद्र होता है उसे हल्का सा है वो आपके ड्राइवर साइड की जो राइट साइड की दीवार होती है हल्का सा उसके पास रखना है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं रखना है, बीच के केंद्र से है वो आधा फुट या 1 फुट अंदर रखना है। यहाँ से वापस आपको गाड़ी को क्या है, तिरछी करनी है। तिरछी करते हुए आपको क्या करना है, यहाँ से गाड़ी को जैसे ही इस पॉइंट के आधा फुट की दूरी बचती है आपकी, आधा फुट या 1 फुट का गैप बना सकते हो आप, गैप बनाकर आपको गाड़ी को यहाँ से पूरी काटनी है। ठीक है, क्या बता रहा हूं, एक चीज का हमेशा आप एच ऑप्टिकल में ध्यान रखना कि जो ये पॉइंट होता है इस पॉइंट से हमेशा गाड़ी की गोलाई देकर गाड़ी को निकालना है। अगर आप गाड़ी को यहाँ से तिरछी निकालते हो तो गाड़ी आपकी यहाँ आएगी, ना कि अगर ऑप्टिकल फुल लेंथ का है तो आ भी गई तो आपके इस पॉइंट के एकदम नजदीक आकर ऐसे खड़ी, ठीक है, फिर वो गाड़ी इस पार्किंग में नहीं आएगी।
तो आपको क्या करना है, हमेशा यहां से गोलाई देकर है वो गाड़ी को निकालना है। ठीक है, गोलाई देकर निकालोगे तो राइट साइड के मिरर में ही आपको ये पॉइंट दिख रहा था, राइट साइड के मिरर में ही आपको यहां से निकलने के बाद ये पॉइंट दिख जाएगा। ठीक है, राइट साइड के मिरर में ये पॉइंट दिखने के बाद आपकी गाड़ी थोड़ी सी चलेगी, यहाँ बीच के अंदर में आएगी तो आपका ये पॉइंट दिखना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड के मिरर में आना है। लेफ्ट साइड के मिरर में आपको ये पॉइंट दिखे तो आपको क्या करना है, हल्का सा गाड़ी को तिरछी करना है। वही यहाँ आधा फुट या 1 फुट की बेस्ट होती है, चाहे ऑप्टिकल आपका कितना ही बड़ी लेंथ का क्यों ना हो, आपका 1 या 1.5 फुट की दूरी से आपको ज्यादा दूरी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर इससे आप ज्यादा दूरी बनाओगे तो आपका जो ऑप्टिकल है वो बड़ी लेंथ का है, तो आप भटक जाओगे कि मैं कौन सा पॉइंट देखूं। ठीक है, तो आपको क्या है कि इससे ज्यादा दूरी है वो नहीं बनानी है। 1 या 1.5 फुट की दूरी बनाते हुए यही गोलाई देकर आपको गाड़ी को क्या करना है, पूरी काटना है। यहाँ पूरी काटोगे तो आपको लेफ्ट साइड के मिरर है उसी में ये पॉइंट दिख जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट दिख जाएगा तो इस पॉइंट से निकलने के बाद आपको वापस है वो लेफ्ट साइड के मिरर में ये दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ही गाड़ी पीछे पार्किंग में हल्की सी जाएगी तो गाड़ी की बॉडी है वो इस पॉइंट से छुप जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है वो गाड़ी की बॉडी से है वो छुप जाएगा, नहीं दिखेगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से घूमने के बाद है थोड़ी चलने के बाद राइट साइड का मिरर चेक करना है, तो राइट साइड के मिरर में आपको ये कोलाड है वो दिखने लग जाएगी। ठीक है साथियों, यहाँ सीधी कर लेने के बाद है वो गाड़ी को अगर आपको यहाँ गाड़ी मिली है तो यहाँ गाड़ी को छोड़ना है, अगर यहाँ मिली है तो यहाँ गाड़ी को छोड़ना। ठीक है साथियों, तो यहाँ है आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है, वापस इस लाइन से गाड़ी की दूरी और इस लाइन से गाड़ी की दूरी आपको चेक करनी है। अगर मध्य में गाड़ी बीचों बीच खड़ी है तो उसका मतलब है कि आपकी दोनों साइड की जो दूरियां है वो बराबर मिलेगी आपको। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि आपके एच ऑप्टिकल में है वो आपके कौन कौन से है वो ऑप्टिकल क्लियर होते हैं। तो बात कर लेते हैं, अगर आप इस ऑप्टिकल को यहां से बंद करते हो तो आपका कौन सा ऑप्टिकल है वो क्लियर होता है। यहाँ आपका है वो टी ऑप्टिकल है वो आपका इसी के साथ क्लियर हो जाता है। ठीक है साथियों, एच के साथ ही आपका टी का जो ऑप्टिकल है वो क्लियर हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं कि आपका ऑप्टिकल इस टी के अंदर कौन सा क्लियर होता है। तो आप अगर इस ऑप्टिकल को यहां से बंद करते हो, इसको यहां से बंद करते हो, तो आपका एल ऑप्टिकल है वो है आपका क्लियर हो जाता है। एल ऑप्टिकल में जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन सा होता है, ये होता है। इसी को देखकर आपकी संपूर्ण गाड़ी है वो एल में आप करेक्ट लगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, 2 ऑप्टिकल हो गए, एक एच खुद हो गया, ठीक है, एक एल हो गया, एक टी हो गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है वो कौन सा ऑप्टिकल की, तो बात कर लेते हैं आपका जेड ऑप्टिकल। ठीक है, जेड ऑप्टिकल, इसको यहां से बंद करो आप, तो आपका ये जेड ऑप्टिकल है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, कौन सा, जेड ऑप्टिकल। यहां से चलोगे यहां आओगे तो आपका जेड ऑप्टिकल है वो क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों, यहां से आपके कितने ऑप्टिकल क्लियर हो रहे हैं, एक एच के साथ है वो अन्य आपके 3 ऑप्टिकल है वो क्लियर हो रहे हैं। आशा करता हूं कि एच से संबंधित जितने भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट रहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम है वो आपके कमेंट बॉक्स की कमेंट देखकर है वो सॉल्यूशन है वो जल्द आप तक पहुंचाने वाले हैं। आशा करता हूं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद।